वक्त से वक्त को पहचानो, वरना वक्त आने पर वक्त ही आपको नहीं पहचानेगा। नमस्कार, अपनी बोली अपना चैनल सुरेश फौजी में आपका स्वागत है। एक वीडियो और लेकर आपका सामने आया हूं कि कसाई के घर में कई पक्षी और कई जानवर उसने पाल रखे थे, जिनमें चूहा, कबूतर, मुर्गा, एक बकरा भी शामिल था। तो जिस तरह चूहा की आदत है, वो जहां भी रहेगा कई सारे बिल बना दे है, तो उसने बिल बना दिए। और उस कसाई की जो घरवाली थी, उसने देखा कि इस चूहा ने तो बिले बिल कर दिया सारा घर में, तो इसका तो कोई प्रबंध करना पड़ेगा। और वह अगला ही दिन उस चूहा खातर एक चूहेदानी खरीद ले आई, यानी कि पिंजरा खरीद ले आई। और उस पिंजरा ने देख कर, और जब चूहा ने वो पिंजरा देखा, तो चूहा ने बड़ी चिंता हुई कि ईब तो तेरा नंबर आ लिया। लेकिन वह अपनी समस्या उन दूसरे पक्षियों तक और जानवरों तक बताने की सोचा है। अगर जब हम सारे मिलकर कोई ना कोई समस्या का हल कर देंगे, तो जरूर हमने सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले वो चूहा जावे है कबूतर दौरा। बोला, कबूतर भाई, आज इस घर में चूहेदानी आ गई है, इस समस्या का कोई हल निकाल लो। तो कबूतर काफी जोर जोर तक हंसा है और हंस कर बोल रहा है कि भाई, यह प्रॉब्लम तेरी है, हमने क्या चिंता है, चूहेदानी में तेरी समस्या है, चूहेदानी तेरी समस्या है, हमारी नहीं। उसकी कोई मदद करने की उसमें कबूतर ना आनी पड़ी। फिर वो जावा है मुर्गा दौरा। बोला, मुर्गे भाई, एक समस्या लेकर आया हूं। मुर्गा बोला, बता भाई। अगर आज इस घर में चूहेदानी आ गई है और इसका कोई हल निकाल लो। मुर्गा बोला, भाई चूहेदानी आई है, यह समस्या तेरी है, हमारी थोड़ा ही है, अपनी में सुलट। उसके बाद में वो जावा है बकरा दौरा। बोले, बकरे भाई, एक समस्या लेकर आया हूं। बोले, बोल भाई। अगर आज इस घर में चूहेदानी आ गई है और कोई ना कोई मने तो बड़ी अनहोनी होने का डर है। बकरा बोले, वाह भाई वाह, चूहेदानी तो मने के डर, यह समस्या तेरी है, तू खुद सोच इस पे किस तरह निपटेगा, मैं थोड़ा चूहेदानी में रुकूंगा। तो दर्शकों, वो चूहा थक हार का अपने बिल में वापिस आ जाए है और उसने बड़ी चिंता हुआ है कि देख, मेरी मदद करने खातर आज कोई भी तैयार नहीं है और यह समस्या सारी सब मेरी बता रहे हैं अपनी पर्सनल। तो वो चूहा भी अपने बिल में घुस जे है। भगवान के करने हुए कि रात में अंधेरा का टाइम था और एक सांप की पूंछ उस चूहेदानी में फंस जे है और कट की आवाज आ गई। जैसे ही कट की आवाज आई, कसाई की पत्नी ने सोचा कि इसमें तो चूहा फंस गया। तो वह उस पिंजरा ने भाज कर ठाले है, और तो जैसे ही वह उस पिंजरा ने ठावा है भाज कर, तो सांप उसका लड़जे है। तो जैसे ही वो सांप उसका लड़ा है, तो वह कसाई की पत्नी चिल्लान लाग जे है, हाय खाली, हाय खाली, हाय मरगी, हाय मरगी। तो कसाई भी पहुंच जे है उसने देखने खातर। देखा तो उसकी पत्नी सांप न खा ली। जल्दी जल्दी में उसने किसी वैद्य के पास लेकर गए, और जब वैद्य के पास लेकर गए, तो उस वैद्य ने उसका जो घाव था साफ सफाई करी और उसको मरहम पट्टी करी। और मरहम पट्टी करके वैद्य बोला, भाई इस खातर कबूतर का सूप लेकर आओ। जय इस तक कबूतर का सूप पिया दिया, तो इसका जहर का असर सारा खत्म हो जाएगा। तो दर्शकों, सबसे पहला नंबर आया उस कबूतर का। कसाई घर गया, कबूतर की गर्दन मरोड़ी, उसका सूप बनाया और उसकी घराड़ी तक पिया दिया। तो सबसे पहला नंबर इसमें कबूतर का आवा है। उसके बाद उसकी पत्नी ने घर ले आवे हैं। जब घर ले आए, एक दो दिन बाद उस कसाई का दामाद और बेटी आजे हैं घर अपनी माँ का बेरा लेने की, हमारी माँ की तबीयत कैसी है। जब जमाई घर में आया है, तो उसकी सेवा पानी भी करना है, सेवा बाड़ी भी करनी है। तो उसकी सेवा का चक्कर में मुर्गा की नाड़ कटी, मुर्गा बनाया गया और उसका जमाई की सेवा करी गई। तो कई दिन तक
उसका इलाज चलिया, वह ठीक हुई और ठीक होने के बाद उस कसाई ने धन्यवाद कराया परमात्मा का कि भाई मेरी घरवाली ठीक होगी और मेरा घर बसा रह गया। इस खुशी में उसने एक दावत रखी। जो दावत रखी गई उसमें बकरा काटा गया और वो बकरा अपने पूरे रिश्तेदारों तक उसने कसाई ने खिला दिया। तो दर्शकों, इस कहानी से शिक्षा मिला है कि समस्या चाहे हमारी हो, चाहे हमारे पड़ोसी की हो, चाहे हमारे गांव की हो, चाहे हमारे समाज की हो, कभी भी उसको अनदेखा ना करें। समस्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि जो समस्या आज हमें छोटी दिखाई दे रही है और जो दूसरे की दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे ऊपर भी आ सके है। इसलिए एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे की सहायता करो और जितना हो सके, जितना संभव हो, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो। आज की वीडियो ये आपने कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और जल्दी मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ। जब तक देखते रहो मेरा YouTube चैनल सुरेश फौजी। जय हिंद, जय भारत।